नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं बाथरूम फिटिंग और प्लम्बिंग रेट के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए दोस्तों। अगर अपना घर आप बना चुके हो और ऐसे में बाथरूम की फिटिंग करवाने वाले हो तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बाथरूम की फिटिंग करवाते हो तो आपको टोटल कॉस्ट क्या लगेगा, या फिर लेबर रेट क्या लगेगा, या फिर आप एक लग्जरी बाथरूम की फिटिंग करवाते हो तो वहां पे उसका रेट क्या लगेगा। प्लस मैं यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं हर एक फिटिंग में। बहुत बार क्या होता है कि हम एक फिटिंग में एक कॉमनली एक छोटा सा फिटिंग करवाना चाहते हैं और उसके हिसाब से हमें कितना पैसा लगेगा। मान लो कि हम टोटी लगवाना चाहते हैं तो हमें कितना पैसा लगेगा, या सिर्फ हम कमोड लगवाना चाहते हैं तो हमें कितना पैसा लगेगा, या फिर हम शावर लगवाना चाहते हैं तो कितना पैसा लगेगा। ऐसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट बना करके आपके लिए रेट के हिसाब से तैयार किया है इस वीडियो को। यहां मैं आपको बताने वाला हूं आपको हर एक पॉइंट का आपको कितना पैसा लगेगा, मतलब कि आप लगवा रहे हो, टोटी लगवा रहे हो, या वॉश बेसिन लगवा रहे हो, या लैट्रिन लगवा रहे हो, या कुछ भी ऐसा लगवा रहे हो तो वहां पर कितना पैसा लगेगा प्लम्बिंग रेट के अनुसार। तो यहां आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलेगी। प्लस दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने वाला हूं कि आपको एक लग्जरी बाथरूम, मतलब लग्जरी बाथरूम में आपको जो भी आपका होना चाहिए वो सब कुछ टोटल लगाने में आपको कितना पैसा लग जाएगा टोटल। तो ये इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को मैंने बहुत इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करी है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चला का बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों अगर नए नहीं है, पुराने हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और ज्यादा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और इसलिए और दोस्तों दिल में दिमाग में जो भी कमेंट हो वो लिख के जरूर पूछें। प्लस अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसा काम होता है प्लम्बिंग रेट का जो रेट मैं बताने वाला हूं उससे सस्ता या उससे महंगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये और सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लिख के बताओगे अपने जगह का नाम और साथ में आप रेट बताना, क्योंकि दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होगा और लोगों को हेल्प मिलेगी कि उस जगह में क्या रेट चल रहा है प्लम्बिंग का, या प्लम्बिंग पॉइंट्स का, या ऐसे काम करवाने का। तो इसलिए दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूं, सीधा कॉल पेन के ऊपर लाता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी मेरे से काफी लंबी हो सकती है। फटाफट से वीडियो पे आते हैं। बाथरूम फिटिंग प्लम्बिंग वर्क रेट। दोस्तों कॉपी पेन पे फटाफट से आ गए और फटाफट से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ टोटी पे आ जाते हैं, जिसको हम नॉर्मली बिप कॉक के नाम से भी जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों इन सभी के आपको इमेजेस के साथ आपको बताते चलूँ। तो ये टोटी जो है आपको उसको लगाने में सिंगल पीस आप टोटी लगवाते हो, चाहे आप नहीं लगवाओ चाहे आप पुरानी लगवाओ, मतलब बहुत बार हम क्या करते हैं टोटी खराब हो जाती है, टोटी को चेंज करवाते हैं। तो ऐसे में आपको टोटी लगाने में सिर्फ एक सिंगल टोटी लगाने में आपको 100 रुपए पर विपकॉप पर टोटी आपको लग जाएगा। और ऐसे में अगला पॉइंट दोस्तों आता है आपका पिलर विपकॉप। अब पिलर विपकॉप दोस्तों क्या है? पिलर विपकॉप नॉर्मली जो ये वॉशर बेसिन में आपका जो टोटी लगता है उसको हम पिलर विपकॉप के नाम से जानते हैं। तो इसलिए दोस्तों पिलर विपकॉप, एक पिलर विपकॉप लगाने में आपको 150 रुपए लग जाएगा। अब यहाँ पे आप पता है एंगल वॉल। एंगल वॉल दोस्तों क्या है? एंगल वॉल आपका नॉर्मली वॉश बेसिन या फिर ऐसी जगहों पे लगाया जाता है जहां पे मान लीजिए कोई परेशानी आ गई, टोटी में पानी टपक रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां पे एंगल वॉल से अगर आप बंद कर देते हो तो कंटिन्यू आपके टोटी से भी पानी आपका बंद हो जाएगा। और ऐसे में आप टोटी आपको चेंज करना है तो आप सिंगल टोटी आप चेंज कर सकते हो। तो एंगल वॉल का भी आपको इमेज आपको दिख रहा होगा। ये नॉर्मली बाथरूम में अक्सर दिया जाता है, खासकर आपके कमोड में दिया जाएगा, आपके वॉश बेसिन में दिया जाएगा, काफी बार ये गीजर के आसपास भी दिया जाता है जहां पे आपका पानी सप्लाई होता है, वहां पे भी आपका दिया जाएगा, जिससे कि पानी या कुछ भी ऐसा गड़बड़ी होती है तो वहां पे आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए एंगल वॉल का आपको एक एंगल वॉल लगाने का आपको 150 रुपए का आपके आसपास खर्चा आएगा। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें आता है वॉल मिक्सचर का। अब ये वॉल मिक्सचर दोस्तों क्या होता है? नॉर्मली हम इसको आप जब भी आप पानी का काम करवाते हो, जैसे कि टोटी लगवाते हो, तो वहां पे दीवार में लगाते हैं इसको, और इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी का सप्लाई दोनों होता है। इस कारण से मिक्सचर वॉल की महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर वॉल जो लगाया जाता है दीवार के ऊपर लगाया जाता है, इसका इमेज आप देख सकते हो दोस्तों। इस इमेज में आपको दिया गया है मिक्सचर वॉल को जो लगाया जाता है। इसको लगाने में सिर्फ एक मिक्सचर वॉल को लगाने में आपका, अगर सिर्फ आप मिक्सचर वॉल लगवाना है, चेंज करवाना है या नया लगवाना है, तो वहां पर सिर्फ एक मिक्सचर वॉल के लिए बुलाते हो प्लम्बर को, तो वो आपका 800 रुपए ले लेगा। अब ऐसे में अगर आप आता है डाइवर्टर। डाइवर्टर का काम भी दोस्तों सेम होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है और दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और प्लस डाइवर्टर ज्यादा अच्छा चलता है दोस्तों, तो आजकल के ट्रेंड में डाइवर्टर ही है। तो इसलिए दोस्तों डाइवर्टर लगाने में, सिर्फ एक सिंगल डाइवर्टर लगाने में आपको 1000 रुपए खर्च हो जाएगा। डाइवर्टर का काम भी सेम मान लीजिए वॉल मिक्सचर की तरह ही होता है, और इसलिए दोस्तों डाइवर्टर आजकल ज्यादा यूज में है, तो लोग ज्यादा डाइवर्टर लगाना पसंद करते हैं। अगर डाइवर्टर आप लगवाते हो
तो दोस्तों डायवर्टर लगाने में आपको 1000 रुपए आपको सिंगल एक डायवर्टर लगाने में खर्चा हो जाएगा। ऐसे ही आप गीजर के नॉर्मली क्या होता है, गीजर हम छोटा गीजर लगाते हैं किचन में या फिर ऐसी जगहों पे जहां में छोटे गीजर का काम है, जहां बर्तन होते हैं धोना, छोटा मोटा काम करना है। तो ऐसे में अगर छोटे गीजर लगाने में आपको इतना पैसा, एक सिंपल गीजर लगाने में, यहाँ पे कोई पॉइंट वो बनाएगा नहीं, सिर्फ गीजर लगाएगा, तो गीजर लगाने में आपको 500 रुपए छोटा गीजर लगाने में लग जाएंगे। और बड़ा गीजर आप लगाते हो तो बड़ा गीजर आपका मान लीजिए 10 लीटर तक का होता है, 10 लीटर से ऊपर का होता है, तो आपका बड़े गीजर को लगाने में आपका यहाँ 600 से 800 रुपए खर्चा आएगा। अब ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट आता है सोलर वाटर हीटर इंस्टॉलेशन का। अब सोलर वाटर हीटर क्या होता है, हमारे छत के ऊपर अक्सर लगाया जाता है और छत से इसका कनेक्शन बाथरूम में दिया जाता है। ये सारा काम जो है, ये काम काफी हैवी पड़ता है, इसलिए दोस्तों इसका दाम आपको सिर्फ एक सोलर वाटर हीटर लगाने का काम जो होगा आपको 1500 रुपए तक का आपका खर्चा लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद करके जरूर रख ले। अगला पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे लॉफ्ट टैंक। लॉफ्ट टैंक दोस्तों क्या होता है, पानी की टंकी होती है, जैसे आप छत के ऊपर लगाते हो सेम ये वैसे ही पानी की टंकी होती है, मगर इसको घर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है या बाथरूम के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। तो ऐसे में लॉफ्ट टैंक को एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करके रखने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए तो लॉफ्ट टैंक अगर आप लगाते हो तो लॉफ्ट टैंक लगाने का खर्चा आपको 600 रुपए तक का आपको लग जाता है। और फिर आता है ओपन वाटर टैंक, जो नॉर्मली आप छत के ऊपर वाटर टैंक लगाते हो, छत के ऊपर वाटर टैंक लगाते हो, तो उसको लगाने में आपको कितना पैसा लग जाएगा, तो उसको लगाने में दोस्तों आपका 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको लगता है। मतलब कि अगर 1000 लीटर की टैंकी है तो आपको 1000 रुपए लग जाएगा, 1500 लीटर की टैंकी है तो आपको 1500 रुपए लग जाएंगे। तो इस हिसाब से ओपन टैंक आपको लगाने में पैसा लगता है। अगला आता है हमारा वेस्ट कपलिंग। दोस्तों आपका वॉश बेसिन में यूज होता है, वॉश बेसिन में आपका वेस्ट कपलिंग यूज होता है, जहां पे आप इसमें जो नीचे का वेस्ट पाइप है या फिर बोतल ट्रैप है लगाने के लिए वहां पे कनेक्शन देते हो, तो वहां पे वेस्ट कपलिंग आप लगा सकते हो। वेस्ट कपलिंग लगाने का आपका प्लम्बर सिंगल 150 रुपए ले लेगा। और ऐसे में ये कहीं पे आपको 100 रुपए में भी हो जाएगा, कहीं पे आपको 150 रुपए में काम हो जाएगा। ये नहीं कहता हूं दोस्तों, ये जो रेट मैंने बता दिए ये आपकी बिल्कुल लकीर है, इसके अलावा ऊपर काम जा ही नहीं सकता। अगर इससे सस्ता भी आपका काम हो सकता है, इससे महंगा भी काम हो सकता है, लेकिन वही मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको यहाँ पे इससे सस्ता काम हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अब अगला बात आता है कि अगला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है बोतल ट्रैप। बोतल ट्रैप दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा वॉश बेसिन में लगाने में यूज किया जाने लगा है, क्योंकि दोस्तों अगर वॉश बेसिन से काफी बार देखा जाता है कि बदबू आती है। अगर आप बोतल ट्रैप लगाते हो तो वॉश बेसिन से बदबू नहीं आएगी। इसमें ऐसा होता है, सिस्टम होता है कि एक लेवल में पानी जाने के बाद वहां से आपका बदबू आना बंद हो जाएगा, और वहां पे पानी इस लेवल पे रहता है कि आपका उल्टा जो स्मेल है वो आपके वॉश बेसिन से बाहर नहीं आएगी। इसलिए बोतल ट्रैप का लगाने में आपका 350 रुपये आपका खर्चा आता है। और फिर आपका आता है वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप भी सेम, चाहे आप बोतल ट्रैप लगाएं चाहे वेस्ट पाइप लगाएं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ये वेस्ट पाइप एक सिंपल वॉश बेसिन के नीचे एक पाइप लगाया जाता है, जिसमें से कि आप गंदा पानी आपका नीचे नाली में जाता है। तो वेस्ट पाइप को लगाने में आपका 100 रुपये लगता है। आप दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके वॉश बेसिन से बदबू आती है, ऐसी जगह पे वॉश बेसिन है जहां बदबू आती है बार बार, तो वहां पे आप बोतल ट्रैप का यूज कीजिए। बदबू नहीं आती है तो वहां पे आप वेस्ट पाइप का यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें आ जाता है हमारा इंडियन टॉयलेट सीट। अगर आप इंडियन टॉयलेट सीट लगाना चाहते हो, जिसको आप हिंदी टॉयलेट सीट भी कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अलग जगहों पे, और इंडियन टॉयलेट आप लगाते हो तो इंडियन टॉयलेट सीट लगाने में आपका 1200 रुपए तक का आपका खर्चा आ जाता है। वहीं अगर आप पेडिस्टल WC लगाते हो, मतलब पेडिस्टल टॉयलेट लगाते हो, मतलब कि आप यहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट भी कह सकते हो। इस इंग्लिश टॉयलेट में दोस्तों होता क्या है, इस पेडिस्टल WC में कि आपका यहाँ पे फ्लश टाइम भी जो होता है आपका साथ में ही आता है, कमोड के साथ में ही अटैच होकर के आता है। और इसको अगर आप फिट करवाते हो तो इसका आपका खर्चा 1000 रुपए से 1500 रुपए तक के बीच में आता है। अब यहाँ पे अगला आ जाता है हमारा वॉल हैंग WC। वॉल हैंग WC एक बहुत ही अच्छा WC है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका WC जो हो गया, जो आपका कमोड है, वो कमोड आपका दीवार में टंग जाता है। अब दीवार में टंगा हुआ अगर आपको लगाना है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों, ये इसमें साफ सफाई करना बहुत आसान होता है। अगर आप ये लगवाते हो तो इसका खर्चा आपको 2500 रुपए लगता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक होता है ओपन फ्लश टैंक, एक होता है कंसील्ड फ्लश टैंक। अगर आप ओपन फ्लश टैंक लगवाते हो दोस्तों तो वहां पे आपका 2500 रुपए तक आपका खर्चा आ जाएगा। अगर आप दीवार के अंदर फ्लश टैंक देते हो, मतलब दीवार के अंदर का फ्लश टैंक आता है, तो वहां पे आपका 3000 रुपए तक आपका खर्चा आ जाएगा। ऐसे ही आपका आता है फ्लश टैंक।
नॉर्मली जो फ्लश टैंक आप WC में लगवाते हो, चाहे आपका इंडियन हो चाहे आपका डिजिटल हो, जो कुछ भी हो, नॉर्मल फ्लश टैंक आपका लगाते हो जो ओपन में लगा हुआ है, तो उसका आपका 350 रुपये खर्चा आता लेता है प्लम्बर। और ऐसे में अगर आपका कंसील्ड दीवार के अंदर लगा हुआ है फ्लश टैंक, तो उसका आपका दीवार के अंदर आपको लगवाना है तो उसका आपका 1000 रुपये आपका खर्चा ले लेगा प्लम्बर। और वहीं पर आपका आता है कमोड में जेट स्प्रे। जेट स्प्रे दोस्तों नॉर्मली जो कमोड में लगाया जाता है जेट स्प्रे, और इस कमोड में बार बार ये काफी बार खराब हो जाता है, तो उसको चेंज करवाने के लिए आपको चेंज करवाने के बाद आपको कितना पैसा लगेगा, प्लम्बर के लगाने में कितना पैसा लगाएगा, तो वो आपका 150 रुपए तक आपका पैसा इसमें लग जाएगा। अब आता है बॉल वाल। बॉल वाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बॉल वाल आपका पानी की टैंक के पास लगता है, जिसमें कि अगर मान लीजिए आपके बाथरूम में कोई खराबी होगी, कोई पाइपलाइन चेंज करनी है, तो ऐसे में बॉल वाल ऊपर से ही बंद कर दिया जाता है, और बॉल वाल बंद करने के बाद हम नीचे कोई भी काम करना हो कर सकते हैं, इसमें पानी आपका वेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में बॉल वाल आपका आधा इंची का, पौना इंची का अगर आप लगाते हो तो उसमें आपका 100 रुपये खर्चा आता है, और अगर आप वो बॉल वाल 1 इंची 2 इंची का लगवाते हो तो उसमें आपका 200 रुपये तक का पैसे आपके लग जाते हैं। और वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आता है NRV, नॉन रिटर्निंग वॉल। नॉन रिटर्निंग वॉल, इसको हम चेक वॉल भी कहते हैं। नॉन रिटर्निंग वॉल आपका वो वॉल होता है, मान लीजिए आप मोटर से पानी भरते हो पानी के टैंक में, और ऐसे मोटर बंद करते हो तो बहुत बार क्या होता है, टैंक हमारा खाली हो जाता है नॉन रिटर्निंग वॉल नहीं लगाए तो, इसलिए नॉन रिटर्निंग वॉल लगाया जाता है कि जिसमें कि आपने पानी का टैंक को भर दिया, जब पानी मोटर आप चलाओगे तो अपने आप ये ओपन हो जाता है और पानी आपका भरने लग जाता है। जैसे ही पानी आपका भर जाएगा तो और आप मोटर बंद करोगे तो ये अपने आप ये बंद हो जाएगा। तो ऐसे में इसको लगाने में आपका 100 रुपये तक आपका प्लम्बर ले लेगा। वहीं पे अब आ जाता है वॉश बेसिन। सिंपल वॉश बेसिन लगवाते हो, इसमें कोई भी ताम झाम नहीं, नीचे कोई पेडिस्टल नहीं, तो आपका सिंपल वॉश बेसिन लगाने में आपका 400 रुपये का खर्चा आएगा। और ऐसे में आप पेडिस्टल का वॉश बेसिन लगाते हो, जिसमें कि जो वॉश बेसिन में आपका नीचे भी आपका पेडिस्टल बना हुआ आता है, उस वॉश बेसिन को आपको लगवाने में आपको 700 रुपये तक आपका खर्चा आएगा। अब काउंटर वॉश बेसिन दोस्तों, यहाँ पे काउंटर वॉश बेसिन आपको लगाने में आपको 1200 रुपये तक खर्चा आएगा। काउंटर बेसिन जो काउंटर के ऊपर वॉश बेसिन होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाता है सिंक। जो किचन में आप सिंक लगाते हो बर्तन वर्तन धोने के लिए, उसको लगाने में आपका 500 रुपये तक आपका यहाँ पे खर्चा आएगा, प्लम्बर लेगा। सिर्फ सिंक लगा रहे हो और कुछ नहीं, मतलब कि आप आया बुलाया आपने, आपका सिंक आपको सिर्फ लगवाना है, सिंक आपका पुराना हो चुका है या नया लगवा रहे हो, तो ऐसे में आपका 500 रुपये तक लगेगा। कंसील्ड स्टॉप कॉक दोस्तों वहां लगाया जाता है जहां पे मान लीजिए आपका सिंगल एक बाथरूम में दिक्कत है, बाथरूम में कोई कनेक्शन खराब हो गया, कोई पॉइंट खराब हो गया, और ऐसे में आप पूरे घर का पानी बंद नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में आप कंसील्ड स्टॉप कॉक को बंद करके पूरे बाथरूम का पानी बंद कर सकते हो, और उसके बाद उस पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो। और इस स्टॉप कॉक को लगाने में आपका 250 रुपये खर्चा आएगा। ऐसे में आप आ जाता है बाथ टब। बाथ टब अगर लग्जरियस फिटिंग में आ जाता है, और बाथ टब को लगाने में काफी मेहनत भी लगती है, और इसी में दोस्तों इसको एक बाथ टब को लगाने में आपका 4000 रुपए तक का आपका खर्चा आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको बेबी बाथ टब लगाना है, बच्चों को नहाने के लिए बाथ टब लगाना है अपने बाथरूम में, तो आपका 1000 से 1200 रुपए तक का आपका खर्चा आ जाएगा। वहीं पे आपका डिजिटल बाथ टब है आपके बाथरूम में, तो आपका 3000 रुपए तक का आपका खर्चा आएगा। और ऐसे में अब आता है हेल्थ फॉसेट। हेल्थ फॉसेट दोस्तों क्या आ जाता है यहाँ पे, नॉर्मल जो हम बाथरूम के पास कमोड के पास स्प्रे लगाते हैं उसको हम हेल्थ फॉसेट के नाम से जानते हैं। उसको हेल्थ फॉसेट को लगाने में आपका 100 रुपए तक में आपका हेल्थ फॉसेट आपका लग जाएगा। अब यहाँ पर आता है हैंड शावर। हैंड शावर अक्सर बाथ टब के पास लगाया जाता है, शावर के साथ लगाया जाता है, जिससे कि हम नहा भी सकते हैं और बाकी साफ सफाई भी कर सकते हैं। तो हैंड शावर आपको लगाने में 200 रुपए तक का आपका खर्चा आ जाएगा। आप कमोड शावर दोस्तों, यहाँ पे आप कमोड शावर को लगाने में आपका यहाँ पे 200 रुपए तक में आपका लग जाएगा। अब यहां आता है स्पाउट फिटिंग। स्पाउट फिटिंग दोस्तों, ये स्पाउट फिटिंग क्या है, ये एक टोटी की तरह ही आपको दिखता है, और स्पाउट फिटिंग में आपको एक टोटी में, सिंगल टोटी में ही आपको यहाँ पे आपको गर्म पानी ठंडे पानी दोनों का कनेक्शन मिल जाएगा। इसमें इस तरह से कनेक्शन किया जाता है कि दोनों का कनेक्शन आपको एक साथ आपको मिल जाता है। तो स्पाउट फिटिंग में भी आपको अगर एक स्पाउट फिटिंग करवाते हो तो आपको उसका भी आपका 200 रुपए तक आपका खर्चा लग जाएगा। और अगला यूनियन फिटिंग। अब यूनियन फिटिंग आप जानते हो दोस्तों, 2 पाइप को जोड़ने में एक जगह लगता है, तो वहां पर यूनियन फिटिंग करवाने में आपको 50 रुपए लग जाएगा। और यहाँ पे आपका ड्रेन एक्सकवेशन। मान लीजिए कि आप मिट्टी खुदवा के अपने घर के बाहर फिर पाइप लगवा रहे हो, जिसमें 4 इंची की पाइप, 5 इंची की पाइप, 6 इंची की पाइप, और जैसे कि हम कमोड की जो नीचे का फिटिंग होती है, पाइप फिटिंग होती है, वो सब करवाते हैं, तो वहां पे आपको उसमें कितना पैसा लगेगा, तो वहां पे आपका 20 रुपए रनिंग फुट के हिसाब से आपका लग जाता है। तो इस हिसाब से आप 20 रुपए रनिंग फुट के हिसाब से आप खुद से जोड़ सकते हैं, आप कितनी खुदाई करवा रहे हो, तो ये आप उसको हिसाब से आप दे सकते हो पैसे उसमें।
और यहाँ पे ये खुदाई की गहराई आपका 2 फुट तक मैक्सिमम होती है। अब उसमें आता है वाटर मोटर, पानी का मोटर अगर आप लगवा रहे हो, पानी का मोटर को लगवाने में, उसकी फिटिंग करवाने में आपको 700 रुपये तक खर्चा प्लम्बर लेता है। अगर वहीं पे आप पानी की मोटर का जो स्टार्टर होता है, वो स्टार्टर लगाने में 300 रुपये तक प्लम्बर लेता है। स्टार्टर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों स्टार्टर के बिना अगर वाटर मोटर लगाते हो तो वो फूकने का भी डर होता है, जलने का डर होता है। स्टार्टर लगाते हो तो ऐसे में आपका बहुत कम डर हो जाता है पानी का पंप को फूकने और जलने में। अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है टावल रॉड हो गया, या शॉप होल्डर हो गया, या टॉयलेट पेपर का होल्डर हो गया, ये सब भी बाथरूम में लगाया जाता है। तो ये सब आपको लगाने में नॉर्मली 750 से लेके 500 के बीच में आपको लग जाएगा। 750 मैंने लिखा है वैसे, तो आप इसमें आप ये लगवा सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है सिंक मिक्सचर या फिटिंग। तो अब सिंक मिक्सचर फिटिंग क्या है? अब ये आपका सिंक में, नॉर्मली सिंक में या वॉश बेसिन में ये मिक्सचर फिटिंग लगाया जाता है, जिसमें कि आपका गर्म पानी, ठंडा पानी अलग अलग दोनों तरफ से आता है, मिक्सचर फिटिंग होती है। इसमें इसको आपको लगाने में भी एक सिंपल टोटी टाइप दिखता है, लेकिन ये या तो वॉश बेसिन के ऊपर लगता है या आपके सिंक के ऊपर लगता है। तो ऐसे में इसकी फिटिंग करवाने में आपको ये 500 रुपए तक का आपका लग जाएगा। रेन वाटर पाइपलाइन, नॉर्मली रेन वाटर पाइपलाइन अगर आप उतरवाते हो अपने छत से, तो ये इसमें कितना पैसा लगेगा? ये इसमें रेन वाटर पाइपलाइन का वैसे कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक पाइप का आप 100 रुपये लेते हैं प्लम्बर, या फिर रनिंग फुट के हिसाब से लेते हैं। तो 100 रुपये रनिंग फुट हो गया, अभी कोई 50 रनिंग फुट हो गया, उस हिसाब से लेते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे अब आता है एक बाथरूम का अगर CPVC फिटिंग करवाते हो, आपको इसमें झिर्री लगवा करके, दीवार कटिंग करवा करके अपने पाइप की फिटिंग करवाते हो, तो यहाँ पे आपको ये 14,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक का आपका खर्चा आ जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ 14,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का आपका खर्चा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अब अगर आ जाता है कि अगर आप विद मटेरियल, काफी बार क्या होता है विद मटेरियल काम दे देते हैं प्लम्बर को, तो विद मटेरियल आपका सीधा डबल हो जाएगा। यहाँ पे 30,000 रुपए तक का आपका खर्चा प्लम्बर लेगा। अब यहाँ पे आ जाता है, अब आ जाता है कि एक प्लम्बर आप सिर्फ रखते हो पूरे दिन भर के काम के लिए, तो आपको कितना पैसा लगेगा, और उस प्लम्बर से आप जो काम करवाते हो, या एक प्लम्बर का खर्चा कितना लगेगा। तो एक प्लम्बर आपका, एक स्किल्ड प्लम्बर जो है 8 घंटे का आपका पैसा लेगा, 700 रुपए तक का पैसा लेगा आपका। अब वहीं पे अगर आप सिंपल, मैंने बताया जैसे कि आपको कि यहाँ बताने वाला हूँ कि सिंपल बाथरूम की फिटिंग, एक लग्जरियस बाथरूम की फिटिंग करवाने में आपको कितना पैसा लगेगा। अगर आप सिंपल एक बाथरूम की फिटिंग करवाते हो, आपको वहां पे लेबर चार्ज लगेगा 7,000 रुपए तक। और इस रेगुलर बाथरूम फिटिंग में लेबर चार्ज आपका 7,000 रुपए लगेगा। और इसमें आपको क्या क्या लगेगा? वॉल मिक्सचर विद शावर, या और WC कमोड विद फ्लश, और टैंक, वॉश बेसिन विद टैप, ये सब आपका लगेगा। इस बार छोटी मोटी फिटिंग और जो भी होगी वो आपका कर देगा प्लम्बर। पूरे फिटिंग में आपका 7,000 रुपये आपका यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा लग्जरियस जाते हो, मतलब थोड़ा सा पैसा देते हो और अच्छा बाथरूम को दिखाना चाहते हो, तो वहाँ पे सेमी लग्जरी फिटिंग में आ जाता है। सेमी लग्जरी अगर बाथरूम में फिटिंग करवाते हो, तो वहाँ पे आपका 12,000 रुपये तक आपका खर्चा हो जाएगा। और 12,000 में आपको क्या क्या लग जाएगा बाथरूम में? वॉश बेसिन विद टैप, डाइवर्टर के साथ आएगा, प्लस विद स्पॉट, इसमें शावर, ये सब कुछ आपका लगेगा। वॉल हैंगिंग कमोड, कंसील्ड फ्लश, टैंक, ये सब आपका लग जाएगा 12,000 में। छोटे मोटे टॉवल, और ये कमोड के पास टॉयलेट पेपर के लिए हैंगिंग, तो ये सब आपका लग जाता है। और यहाँ पे आप लग्जरियस अगर बाथरूम बना रहे हो, तो वहाँ लग्जरियस बाथरूम में आपका 15,000 रुपए तक आपको खर्चा आएगा। और बाथरूम में ऐसे वॉश बेसिन, बाथटब, डाइवर्टर, स्पॉट और शावर, वॉल हैंगिंग कमोड, कंसील्ड फ्लश, टैंक, और ऐसे इसमें टॉवल हैंगिंग से लेकर के छोटी मोटी जो भी फिटिंग है, प्लस साथ में अगर आपका वाटर प्रूफिंग करवाना है, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों, यहां मैंने ये सब कुछ आपको बताया है। मेरे ख्याल से बहुत इंफॉर्मेटिव रही आप सभी के लिए वीडियो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई हैं। ये सारी चीजें जो बताई हैं, ये आपको कहीं भी एक जगह जल्दी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों ये मैंने आपको बताया है। और कैसी रही आपको, या आपका रेट क्या चल रहा है, मुझे जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, तो आपके दिमाग में बाथरूम के खर्चे से जुड़े जो भी क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे।
तो ये कैसी लगी वीडियो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। अगर आपको इसका क्लिप लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीन को रोक करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं इसलिए बहुत आराम से हर एक पेपर के ऊपर मैं अपने कैमरे को लेके जा रहा हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसकी बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में और आपका राय जानने में। मैं चाहता हूं जानना, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए आपका राय, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं, जल्दी मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।